हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, जिसके ऊपर गुजरती है उसके दर्द को केवल वही जान सकता है। आज सहारा निवेशकों के दर्द को या सहारा से जुड़े जितने भी हमारे साथी हैं उनके दर्द को अगर कोई महसूस कर सकता है तो केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो बहुत सारे संसाधन होते हुए भी अपने आप को असहाय महसूस करता है। क्योंकि आज सहारनीय परिवार के पास बहुत सारे संसाधन हैं, अगर उसके बंधन खोल दिए जाएं तो कोई भी एक व्यक्ति असहाय नहीं हो सकता, इस बात का पूरा गारंटी है। लेकिन आज परिस्थितियां कुछ ऐसी उलझी हुई है कि वो खुद असहाय है और उससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी असहाय हैं। इस बीच एक खबर आती है अमित शाह जी की तरफ से कि हमने 29 मंथ में 6,800 करोड़ के समथिंग का कुछ भुगतान किया है। क्या उनका उद्देश्य पूरा हो गया? क्या सहारा निवेशकों को राहत मिल गया? ये सोचने का विषय है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी के लिए, जिस व्यक्ति ने अपनी बहन के लिए, जिस व्यक्ति ने अपने बूढ़े माँ बाप की दवाइयों के लिए, जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर कुछ योजना बनाया था, वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। और इन सभी का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है। हमारे सरकार में बैठे हुए लोग किसी गरीब के दुख दर्द को न पहचानने की क्षमता, और सहारा से कितने करोड़ लोग जुड़े हुए हैं इसके जानकारी के अभाव में ये सब कुछ यहाँ तक पहुंच गया है। सहारनीय परिवार के कितने लाख कार्यकर्ता बेरोजगार होकर अपने दिन को गुजार रहे हैं, काट रहे हैं, किस मानसिकता के साथ, केवल वही व्यक्ति जान सकता है जो इस पोजीशन में है। जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर की कमाई को इस उम्मीद के साथ जमा करा दिया कि ये हमारे कल बुरे वक्त में काम आएगा, और आज वो अपने आप को ठगा महसूस करता है, तो इसका सीधा सीधा जिम्मेदार इन सारी योजनाओं की बनाने वाले वो कद्दावर एसी में बैठने वाले अधिकारीगण जो सरकार में किसी पद पर होते हैं, तो अपने आप को किसी भगवान से कम नहीं समझते। अभी मैं पूर्व सीबीआई चंद्रचूड़ जी के कई सारे कथन सुन रहा था, और उसमें एक साधारण से व्यक्ति वो नजर आते हैं। लेकिन जब वो वही साधारण सा व्यक्ति जब सीबीआई के पद पर होता है तो किस कदर, किस अहम में वहां पर दिखाई पड़ता है, ये आज किसी से छिपा हुआ नहीं है। सीट से उतरते ही, पद से उतरते ही एक साधारण व्यक्ति अपनी बेटियों के बारे में जब व्यथा कथा सुनाता है तो सहज स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं पर पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब दूसरे की बहन बेटियों के बारे में, उनके लिए एकत्रित किए गए धन को कहीं फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो कोई भी एक भावना वहां पर जागृत नहीं होती कि दूसरे की बहन बेटियां भी आज किस कंडीशन में हैं धन के अभाव में। अगर इनको किसी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अगर इनको राहत दिया जा सके तो दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है पद पर बने रहते हुए। मैं न्यायपालिका के कार्य पद्धति के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन
अपने साथियों का, अपने निवेशकों के दर्द को बांटना भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उसी व्यवस्थाओं का हम लोग इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस बात को रखा जाए कि हमारे निवेशक, हमारे कार्यकर्ता आज किस हाल में हैं और उनके दर्द को जब हम किसी बड़े मंच पर अगर उठाते हैं तो क्या पता कोई जिम्मेदार व्यक्ति इसको सुने, देखे कि किस हालत में हमारे देश के करोड़ों लोग हैं जो सहारा से जुड़े हुए हैं। और सहारा से जुड़ने का अर्थ ये नहीं कि वो किसी दूसरे देश के हो गए या दूसरी व्यवस्था के हो गए, ये इसी भारत के हैं और इस भारत के होने के नाते हर एक उस जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि इनको उस अंधकार से निकाला जाए, उस कुएं से निकाला जाए जहां पर अंधकार के अलावा कुछ है नहीं। और ऐसी उम्मीद हम वर्तमान के सीबीआई आदरणीय सूर्यकांत जी से जरूर करते हैं कि वो भी एक गरीब परिवार से हैं, वो भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और एक छोटे से हिसार के किसी गांव से आए हुए हैं। उनकी चर्चाएं भी आजकल बहुत चल रहा है, कई सारे इंटरव्यू आपने देखे होंगे टीवी पर और उसके माध्यम से उन्होंने जिस बात को इंडिकेट किया है कि गरीब को न्याय मिले, तो सहारा में जो तबका है वो 80-90% गरीब का ही है, जो हर रोज 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए बचाकर अपने परिवार को व्यवस्थित करने का एक काम कर रहे थे, उसको एक तरीके से रोका गया और उन्होंने जो कुछ भी जमा कराया उसको बिल्कुल एकदम ब्लॉक कर दिया गया। इस बात का चर्चा जरूर होना चाहिए और इस बात का चर्चा अगर होगा तो न्याय का करने के लिए जो गरीब का बेटा आया हुआ है वो गरीब के बारे में जरूर सोचेगा। इसका एक छोटा सा क्लिप आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा जिसमें सूर्यकांत जी ने किस प्रकार से गरीब की हिमायत करते हुए अपनी बातों को रखा है, देखिए। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सुप्रीम कोर्ट का भी सवाल है। लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ बड़े लोगों का है, अंग्रेजी बोलिए आपको जल्दी रिलीफ मिलता है और जो गरीब आदमी है उसकी कोई सुनता नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मैंने तो जो कहना था वो कोर्ट में कहा है जी। मैं उसको दोबारा आपके सामने दोहरा देता हूँ। मैंने कोर्ट में एक बार नहीं 2-3 बार बड़े लोगों के और बड़े वकील साहिबान के मुकदमे में मैंने बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक ट्रू फेस एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो तब बनता है जब आम आदमी को और साधारण वकील को और गरीब से गरीब आदमी की अगर उसकी कोई न्याय के लिए गुहार है उसकी सुनवाई सबसे पहले जी। लेकिन अभी ये टेम्पल ऑफ जस्टिस का सही रूप इसका बनता है और माना जाएगा। एक तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम ऐसा प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस किस्म का कोई भी दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की जो सही भूमिका और जो एक साफ सुथरी छवि है वो आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। और जो जिसको बोलते हैं गांव की गली में सबसे आखिरी छोर पर जो बैठा इंसान है उसको वहां बैठे कैसे सुलभ, सस्ता और जल्दी न्याय मिले, इस बात की भूमिका सुप्रीम कोर्ट ही देश के लिए निभाए। ऐसा हम आपने देखा सूर्यकांत जी की भावनाओं को और उम्मीद करते हैं कि सहारा निवेशकों के प्रति भी वो इन्हीं भावनाओं को जरूर निभाएंगे और गरीब के हित में जल्दी से जल्दी सुनवाई, जल्दी से जल्दी न्याय करने की बात जरूर करेंगे। कॉर्पोरेट घराने का केस समझकर आज तक सभी जस्टिस सहारा वाले मामले को लेते आए हैं, लेकिन इसके पीछे कितने गरीब और कितने लाचार लोग हैं इसके पर्दे के पीछे देखने की कोशिश शायद कोई किया नहीं। इसी वजह से वो आम केस की तरह से ही सब लोगों ने इसको ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन हकीकत यही है कि इस केस में सहारा के पीछे गरीबों का बहुत बड़ा समूह पिस रहा है और इसको दूर करने के लिए जो प्रयास
किए जा सकते थे वो प्रयास नहीं हुए। इसीलिए जरूरत है जल्दी से जल्दी और अच्छे प्रयास करने की, जिससे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को राहत मिल सके। उम्मीद है नए सीजीआई आदरणीय सूर्यकांत जी अपने 14 महीने के कार्यकाल में ऐसी जरूर उदाहरण पेश करेंगे जो इतिहास लिखी जाए, इतिहास बनेगा। धन्यवाद आज की छोटी सी वीडियो के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हमें जल्दी ही नई रोशनी, नई मंजिल जरूर मिलेगी। धन्यवाद सभी को, सादर सहारा।